हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। देखिए, उस एक्सरसाइज को मैं निपटा रहा हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का इसी में से आता है और सबसे ज्यादा बच्चा इसी में डरता है। तो आज हम डर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, देखिए उन सवालों को सोल्व करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको हर बार हर सेट में देखने को मिलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने इसकी एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है, इसका इंट्रोडक्शन तथा पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार के साथ, बड़े प्यार में, बड़े शिद्दत से, बड़ी विस्तृत के साथ मैंने समझा दिया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, समझ गए? तो लेट स्टार्ट। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, ये कह रहा अंतराल 0, 2, 0, 3 पर 3x की घात 4 माइनस 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। सही है। अब हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, यानी कि ये उच्चतम भी पूछ रहा है और निम्नतम भी पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इतना आसान है जो बच्चे जिसके दांत बिना तो रोटी खा जाए तो वो समझ लीजिए बस आपके ऐसी होने वाला है। आपके बिना दांत के इस सवाल को खवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे फलन मानते हैं, यानी कि फंक्शन। तो क्या करोगे, इसे एफ एक्स मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा मेरा डियर स्टूडेंट, तो ये लिखेंगे 3x की घात 4 माइनस 8x की घात 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 25। तो चलिए इसको इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। होएगा या नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। 3x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x की घात 1 कम हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, 8 गुणा x की घात 3 का होगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 गुणा इसका हो जाएगा 2x माइनस के 48x का 1 और 25 का हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। सही है। तो ये हो गया 4 तिया 12 x की घात 3 माइनस 8 तिया 24 x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 x माइनस के 48, बाकी तो बन गया 0। क्लियर है। अब देखिए एक बात यहाँ से समझ में आ रही होगी, यहाँ मैं क्या कॉमन देख रहा हूँ, यहाँ प्यारे बच्चों कॉमन देख रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, हम 12 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 12 लेंगे, 12 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 12 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 चौक 48। तो इसमें से बचा x की घात 3 माइनस 12 दूनी 24 x स्क्वायर प्लस ये 12 दूनी 24 x, ये 12 दूनी 12 चौक 48, ये बचा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कुछ हो सकता है? जी हाँ, ऐसे कॉमन हो सकता है। तो ये 12 ये होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस ये बचेगा हमारा 2। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो देखिए x ये माइनस 2 दूनी 4 हो गया कॉमन, तो हमारे कोष्टक इक्वल हो गए। तो ये हो गया हमारा 12। ये अब इसमें से कौन सा ले लो, ये वाला ले लो, ये ले लो x माइनस 2 और एक ये लो एक्स स्क्वायर प्लस का 2। सही है। अब हम क्या करेंगे, जब तक x की वैल्यू ना निकालेंगे जब तक कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे, x के मान के लिए तो x के मान के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है जिसका हम अवकलन कर चुके होते हैं उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो हमें ये रहा, ये सब क्योंकि ये एफ डैश एक्स की वैल्यू तो है, इसको 0 के बराबर रख लो, अर्थात 12 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए ये तो बन गया, ये बना x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर आप देख रहे होंगे कितना मिला, 2 मिल गया। सही है, 2 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करने, देखिए और बाकी का निकलने का नहीं, क्योंकि इस अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 को दे जाएगा तो माइनस का 2 और इसका अंडर रूट हो नहीं सकता, ये काल्पनिक है। सही है। तो इसलिए ये तो हुआ हमारा रॉन्ग, तो यही x का मान निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुनः अवकलन। जब हमारा एक बिंदु होता है तो हम उसे पुनः अवकलन कर लेते हैं।
जिसका हम अवकलन कर चुके होते हैं, यानी कि ये वाला दिख रहा ना। तो इसका करते हैं, यहां लिखेंगे आप उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा f डैश डबल डैश हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा, यहां से कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ चाप यहां से भी कर सकते हो, या यहां से तो हो नहीं सकता, यहां से कर सकते हो, यहां से। चलिए मुझे ये आसान लग रहा है तो मैं इसे कर लेता हूँ। 12 गुणा x की घात 3 का हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -24 गुणा x² का हो जाएगा 2x प्लस का 24, x का हो जाएगा 1 माइनस का 48 का बन जाएगा 0। तो चलिए 12 36 x², 12 चौक 48, x प्लस का 24, अरे -0 छोड़ सकते हो क्योंकि 48 का बन गया 0। अब आपको क्या दिख रहा होगा, अब x का मान 2 है तो हमें 2 रखना है इसमें, यानी कि हमें 2 अंतराल मिल गए, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, तो हम तीनों को रख लेते हैं। अब देखिए ये 2 तरीके से हल हो जाता, 2 तरीके से हल हो सकता था ये। चलिए बहरहाल x बराबर हम दोनों तरीके से हल करते हैं। पहले x बराबर 2 रख लेते हैं, तो f डैश डबल डैश में 2 रखते हैं क्योंकि इसमें x आ गया, तो इस x में निपटाते हैं उच्चतम या निम्नतम के लिए। क्या करते हैं, चलिए इसमें फिलहाल तो भुजा क्या है, उच्चतम और निम्नतम, यानी कि दोनों मान भुजा है, तो हमें तो दोनों ही निकालने होंगे। तो हम किस किस पॉइंट पे निकालेंगे प्यारे बच्चों, पहले भी निकालेंगे F2 पे निकाल लेते हैं। F2 पे देखिए इसमें निकालेंगे, इसमें रखने की जरूरत है, तो रख लेते हैं 3 गुणा x का मान है 2, 2 की पावर 4 माइनस 8 गुणा x का मान है 2, 2 की पावर 3 प्लस 12, x का मान कितना है 2, 2 की घात कितनी होगी 2 माइनस 48 गुणा x का मान 2 प्लस का 25 है, सही है। तो चेक कर लेते हैं, 3 गुणा 2 की पावर 4 कितनी है, 2 चौक 2 की पावर होती है 16 माइनस 8 गुणा 2 की पावर होती है 8, सही है, प्लस 12 गुणा 12 की 2, 2 दूनी 4 हो जाएगी, 2 की पावर 2, 48 दूनी 96 प्लस का 25। तो देखिए 16 48, अरे कितना हो गया 8 64, 12 चौक 48 माइनस का 96 प्लस 25, तो ये हो गया, अगर मैं 48 96 हो गया, ये माइनस का 96 हमारे पास है, ये बचा 64 और प्लस का 25। तो आप देख रहे होंगे ये खत्म, इसको इसमें से घटा लो, तो ये बचा हमारे प्यारे बच्चों 14, 14 में 9 या 5, 5 में से 2 गए 3 माइनस का, अरे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या आया, ये आया हमारा F2 पर। हम निकालेंगे, अब 0 को निकाल लेते हैं, यानी कि F0 पर, तो 0 पर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 25 बचेगा, यानी कि ये सारा पद क्या बन जाएगा 0। नहीं यकीन आ रहा तो देखिए 3 गुणा x का मान है 0 की घात 4 माइनस 8 गुणा x का 3 प्लस 12 गुणा 0 की घात 2 माइनस 48 गुणा 0 प्लस का 25। तो ये सारी 0 आ रही है, तो 0 क्या बचा 25 बच गया। अब हमने क्या निकाला, देखिए अंतराल लिख रहे हैं 0 3, 0 3 के बीच में 2 आ रहा था, तो हम तीनों का अंतराल निकालेंगे। पहले हमने क्या करा, 2 का निकाला जो x का मान निकाला है, उसके बाद 0, अब क्या बचा 3, तो 3 रखेंगे जहां जहां आपको x नजर आएगा तो वहां रख लेते हैं। तो F3 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 है, तो 3 गुणा 3 की पावर कितनी होगी 4 माइनस 8 गुणा x का मान कितना हो गया 3, 3 की पावर 3 प्लस फिर कितना होगा 12 गुणा x का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 48 गुणा x का मान है 3 प्लस हो गया 25। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। फिर देखिए 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 9 27 81, 81 243, सही है, माइनस ये 3 9 27, 27 8 216, कितने होते हैं 216 होते हैं, 7 8 दूनी 16 5, सही है, और प्लस यो 3 9 12 निम्मा 108 होते हैं, माइनस
48 48 क्या कितने होते हैं? 144 प्लस के 25। अब जोड़ घटा कर लेते हैं। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों क्या है? माइनस। अगर मैं इन्हें पहले माइनस माइनस वालों को ऐड करूं या इन दोनों को, चलिए इसे जोड़ लेते हैं। 243 और 108, 351। 351 में 25 जोड़ेंगे 376, ये हो जाएगा 376। और ये माइनस आ जाओ, ये हो गया 360। कितना हो गया? 360। सही है क्या? 200, 316, 44, 60, 360 और 243 और 108, ये हो गया 351। सॉरी 51, 7, हाँ 51 ही बैठेगा, सही है। 51 में 25 जोड़ेंगे 76 बैठेगा। तो अब आप इसे माइनस करो, तो 376 में 360 गए, ये बच गया आपके पास 16। तो प्यारे बच्चों अब हमें ये देखना है इसमें उच्चतम कौन सा है, निम्नतम कौन सा है। तो बताइए उच्चतम कौन सा होता है, निम्नतम? निम्नतम होता है जो पॉजिटिव मान हो, अर्थात जो, अब देखिए पॉजिटिव हमारा कौन कौन सा आ रहा है? एक तो ये माइनस में आ रहा है, ये देखिए ये 25 है, ये 16 है। तो और ये तो सब में छोटा होगा, तो ये तो हो गया निम्नतम मान। कितना हो गया? यानी कि x बराबर कितने पर? 2 पर। निम्नतम निम्नतम मान कितना आ रहा है? माइनस का 39, तो 39 आ गया। अगर मैं आगे की बात करूं, आगे कौन सा है? 0 पर, तो 0 पर क्या रहा? उच्चतम। तो f यानी कि x बराबर 0 पर उच्चतम उच्चतम मान कितना होगा प्यारे बच्चों? वो होगा आपका उच्चतम 25, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बट कोई नहीं, हमने इसे आसान तरीके से समझा। एक बार हम आंसर चेक कर लें, कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि मैं किताब ले लेता हूँ। चलिए किताब में चेक कर लेता हूँ, किताब में दे क्या रखा है हमारा। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है x बराबर 2 पर न्यूनतम है 39। x बराबर 2 पर 39, बिल्कुल राइट आंसर। फिर कह रहा है x बराबर g पर उच्चतम मान है 25। x बराबर g पर उच्चतम मान है 25, बिल्कुल राइट आंसर अपने किताब से मिला सकते हो। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? देखिए इसे ध्यान से देखिए, ये कह रहा अंतराल, यानी कि यह क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। अंतराल के उन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त होता है, यानी कि केवल उच्चतम बता रहा है इसमें। उच्चतम जो पहले क्वेश्चन में निम्नतम भी बोल जाता, हमें निम्नतम नहीं बताना, केवल उच्चतम जगह जिक्र करना है। और पॉइंट जो दे रखे हैं 0 से 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 2 पाई का मान 180। जब 180 की 2 में गुणा करेंगे तो 360 होता है, यानी कि 0 360 के बीच में हमें वैल्यू याद करनी है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगर समझ में आ गया है तो चलिए हाँ बोलिएगा, लाइक करिएगा। सही है? ओके। अब हम क्या करेंगे, इसे फलन मान लेते हैं, अर्थात 8वें क्वेश्चन में इसे मैं मान लेता हूँ एफ एक्स बराबर दे रखा है इसमें साइन 2x दे रखा है। सही है। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए करने पर अवकलन कर लेता हूं। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो एफ डैश होगा, तो एफ डैश बराबर साइन का हो गया कोस 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये हो गया 2 कोस 2x हो गया। सही है। अब आगे देखते हैं। अगर अब हम क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे। पहले तो आप इसे किसके बराबर रखोगे? 0 के। किसके? 0 के। तो चलिए 0 के रख लेते हैं। 0 के अगर हम इसके बराबर रखें तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी? कुछ तो निकलेगी। चलिए फिलहाल तो हम इसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें पुनः अवकलन करें, ये भैया ऐसे ही सीधा रख लेते हैं। यानी x के मान के लिए, x के मान के लिए अगर मैं x के मान के लिए करूंगा तो f डैश x बराबर क्या रखूंगा? 0। क्या? 0। तो अब रख लेते हैं, इसका क्या होगा? ये होगा 2 कोस 2x बराबर 0। अब ये 0 कहाँ कहाँ होता है इसमें? कोस में। तो कोस में पहले तो 2 को इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा कोस 2x बराबर 0/2, यानी कि 0 बची। तो आप कह सकते हैं कोस 2x बराबर 0। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब कोस जीरो का मान देखिए कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है जीरो पे, जीरो का मान तो 1 होता है, कोस जीरो का मान 1, तो कोस 90 का मान 0। तो इसका मतलब कोस में चेक करिए कहाँ कहाँ मिलेगा, तो एक तो मिलेगा π/2, एक मिलेगा 3π/2, ये कोस में आएंगी कि कोस में, कोस एक मिलेगा कोस 3π/2, एक मिलेगा कोस 5π/2, एक मिलेगा आपका कोस 7π/2। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने ही होंगे। अगर मैं इसकी तुलना करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या मिलेगा π/2, इसे मिलेगा 3π/2, और ये मिलेगा 5/2, ये मिलेगा 7π/2। सही आ गया। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो गुणा की चीज भाग में जाएगी, तो इसमें भी इसमें सब में चली जाएगी। तो कहने का मतलब है x का मान मिलेगा π/4, और ये 3π/4, ये मिलेगा 5π/4, और ये मिलेगा, या आप ऐसे रहने दो 2x ही रहने दो, क्योंकि आगे जाकर हमें काटने पड़ेंगे, इतना ही रहने दो। तो हमें ये मिल गया वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कहीं ना कहीं इन पॉइंटों के बीच में ही आएगी वैल्यू। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने का मतलब है जो x की वैल्यू आई है उसमें इस सारे फंक्शन में रखते चले जाते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन सा उच्चतम है और कौन सा न्यूनतम है। समझ में आ गई बात। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। तो 2x बराबर π/2 पर चेक कर लेते हैं पहले, यानी कि f पे करेंगे हम 2x। यहाँ तो x की वैल्यू है तो प्यारे बच्चे x निकालना ही पड़ेगा, तो x π/4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा ये भाग में गुणा पहुंचेगा तो गुणा 2 के करेगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, गुणा की जैसे भाग में जाएगा तो भाग 2 में गुणा कर देगा, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा 5π/4, ये हो जाएगा 7π/4। सही है। तो x का मान निकल गया। तो यहाँ चलते हैं आप x, इस x का मान क्या π/4, तो पाई पर निकाल लेते हैं पहले, पाई पर। सही है। और जी हमने 0 पर नहीं निकाला, तो 0 पर तो चलिए 0 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 2π भी तो कह रहा, तो पहले 0 पे ही निकाल लेते हैं। सही है। 0, तो यहाँ चलते हैं sin 2x, x का मान है 0, तो साइन जिसके करेंगे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0। सही है। अब चलते हैं f, कितना π/4, तो π/4, तो चलिए साइन, ये आ गया 2x, ये आ गया ना 2x, तो 2x का मान कितना π/2, तो π/2 लिख सकते हो। साइन π/, का मतलब है प्लस का 1। आगे चलते हैं, कितना है 3π/4, तो 3π/4 सही है, इंटू साइन, फिर आता है 2x, तो 2x के स्थान पर क्या रखो, 3π/2 रख सकते हो। यानी कि देखिए आप इसे भी रख सकते हो, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी तो देखिए 2, ये रहा x का मान है 3π/4, तो 3π/4, तो ये किससे कट रहा है, इससे, ये कट गया, तो ये बन गया आपका साइन 3π/2। अरे मैं यही कह रहा था, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। अब इसको तोड़ना कैसे है, तोड़ना बहुत जरूरी है। इसे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पाई प्लस π/2 लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 एकम 2, 2 रे 3, तो 180 प्लस थीटा कितना होता है, ये 180 प्लस थीटा, ये होता है माइनस का साइन π/2, और π/2 है साइन π/2 का मान बताया था अभी 1, ये माइनस है तो माइनस का आ जाएगा 1। सही है। आगे चलते हैं, साइन, अब किसकी वैल्यू लोगे, इसकी हो गई, इसकी चेक कर लेते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों, ये कितना है 5π, 5π/4, तो क्या रखोगे, साइन ये 2x का मान बन जाएगा 5π/2, 5π/2। क्लियर है। अब इसमें मान रख लेते हैं, साइन 5π को क्या लिख सकते हो आप, 2π प्लस π/2 लिख सकते हो, नहीं, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताइए 360 प्लस क्या, 360
60 प्लस, तो ये आता है आपका चौथे में। चौथे में साइन जो है माइनस का होता है। किसका होता है? माइनस का। तो माइनस का साइन पाई बटे 2 होगा, तो ये होगा माइनस का, इसमें फिर एक आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रहा है, यानी कि साइन 7 पाई बटे कितना 4, क्योंकि अब क्या रख रहे हैं, ये रखेंगे ना एक्स का मान। अब यह है साइन, यह आएगा 7 पाई अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2। अब इसे कैसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो प्यारे बच्चों भाई, इसे कैसे कर सकते हैं हम, 7 जो लाना पड़ेगा, यानी कि आप साइन क्या लिख सकते हो इसे, बस 7 लाना है, यानी कि घटा के अगर हम माइनस पाई बाई 2 लिख दें तो इसे इसे लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस पाई बटे 2। 4 दूनी 8, 8 में से एक गया ये, तो ये तो 360 के काम करेगा, तो 360 माइनस 360 माइनस, तो किस में जाएगा, ये जाएगा आपका चौथे में। चौथे में क्या आएगा, माइनस का 1। सही है। अब बचा हमारा 2 पाई बाई 2 पाई, यानी कि फाइन 2 पाई, एक्स के स्थान पर क्या रखोगे 2 पाई, तो चलिए रख लेते हैं। ये हमारा साइन एक्स, एक्स के स्थान पर है 2 पाई, 2 पाई का मतलब है साइन 360। साइन 360 को कैसे लिख सकते हो, साइन 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 को लिख सकते हो 180 प्लस 180, सही है, या लिख सकते हो 270। तो एक साइन 180 प्लस थीटा, ये बनेगा साइन 180 प्लस थीटा होता है प्यारे बच्चों माइनस का साइन 180। साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान 0। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इसमें वो कौन कौन से हैं, यानी कि वो क्या करा, ये करा उच्चतम मान बताओ। उच्चतम कब लो, ये तो माइनस हो गए, तो उच्चतम एक जीरो ही आई, एक जीरो आई, यानी कि 0 पर और 2 पाई पर फलन का मान उच्चतम होगा। अतः लिख सकते हो, अतः x बराबर 0 तथा 2 पाई पर फलन का मान उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम होगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। जिस बच्चे को डाउट है या हमें भी जोड़ रहा है 10, क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, यानी कि पाई बटे 4। अच्छा उच्चतम, हाँ ये तो ये रहा, एक और एक है 5 पाई बटे 4। देखिए हाँ ये प्लस का आएगा, ये आएगा प्लस का, यही डाउट था, बाकी तो इससे बड़े तो सब छोटे बन गए। तो चलिए डाउट भी क्लियर हो गया। तो किस पर रहा, पाई बाई 4 पर उच्चतम है, क्योंकि 0 से बड़ा तो ये मिल गया, एक ये इसमें है, तो ये हो गया हमारा कितना है 5 पाई बटे 4 पर फलन का मान उच्चतम होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या करा है, 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यह भी हमारा बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा, इससे आसान सवाल नहीं। तो क्या करना है, इसे फलन मानना है f(x) बराबर sin x प्लस cos x, सही है। अब हम करेंगे x के सापेक्ष, लिख सकते हो ना, अब तो लिखना आ गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो होगा f डैश x बराबर साइन का होगा cos x, इसका हो जाएगा माइनस के साइन x। अब हमें x के मान के लिए क्या करना है, x के मान के लिए इसको बराबर तो रखना होगा x के मान के लिए, तो ये हो जाए f डैश x बराबर 0, अर्थात cos x माइनस जो साइन x है उसको किसके बराबर रखोगे, 0 के। तो साइन को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा cos x बराबर साइन x। अब इसकी गुणा 1 मान लो, तो इधर ले आओ cos x, गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो बन जाएगा साइन x बराबर 1, cos बटे साइन होता है कोट x, और कोट में ये कितने का मान होता है पाई बाई 4 का, अर्थात 45 डिग्री, इससे ये खत्म। तो x 45 को लिख सकते हो पाई बाई 4। तो x का मान निकल गया,
हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन कर लेंगे। तो करेंगे पुनः अवकलन, इसका कर लेते हैं, यानी कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन का अगर मैं करता हूं तो किसका करोगे, जिसका डैश है, यानी कि ये इसका डबल डैश x, तो ये बन जाएगा कोस का माइनस का साइन x, माइनस का साइन का हो जाएगा कोस x। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें उच्चतम निम्नतम तो प्राप्त कर देखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम के लिए, निम्नतम के लिए। तो चलिए निम्नतम के लिए क्या कर लेते हैं, इसको जो हमने वैल्यू निकाली है उसको रख लेते हैं। कितना है, पाई बाई 4 रखो, ये 45, बात तुम्हारी कोई सी भी जो चाहो वो रख लो। तो माइनस साइन 45 डिग्री या पाई बाई 4 जो तुम्हारी मर्जी हो वो रख लो। तो माइनस के साइन 45 का 1/√2, इसका 1/√2, ये हो जाएगा माइनस का, ये ऊपर ऊपर सेम है 2/√2, सही है। तो √2 की आप जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 बटे में -2 से 2 खत्म, तो माइनस का √2। क्या यह प्यारे बच्चों ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक, अगर ये ऋणात्मक है तो सिद्ध हो गया यह क्या है, उच्चतम है। अतः x बराबर किस पर, पाई बाई 4 पर, पाई बटे 4 पर यह फलन उच्चतम है, केवल उच्चतम है पता करा है, जबकि इसने बोझा उच्चतम मान। अतः उच्चतम मान, तो उच्चतम मान कैसे निकालते हैं, उच्चतम मान इसमें रखते हैं, यानी कि f x का मान कितना, पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 4 रखो, ये 45 रखो, जो तुम्हारी मर्जी, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री बराबर साइन का मान कितना होता है, साइन 45 का मतलब 1/√2 प्लस कोस का मान 1/√2। तो देखिए नीचे का सेम है, जब नीचे का सेम है तो एलसीएम ले लो, 1 + 1 बराबर हो गया 2/√2। अब आप क्या करोगे, √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कर ली तो बचेगा 2√2 अपॉन ये होगा 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा √2, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा इसको पूरा। एक बार मैं आपके सामने आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का उच्चतम मान है √2, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको रफ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर आगे उतार लेता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 उतार लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ देगा। अंतराल 1 और 3 में 2x³ - 3 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें महत्तम मान ज्ञात करना है। इसी फलन का अंतराल जो है -3 1 में भी महत्तम मान बताइए, यानी कि आपको इस अंतराल में भी बताना है और आपको उस अंतराल में बताना है, दोनों ही अंतराल में बताना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल की। अगर बात करें तो इसे क्या मानेंगे, फलन, यानी कि एक फंक्शन मानेंगे, तो इसे मानेंगे f(x), मान लिया। तो ये इसे ऐसे लिख लेंगे 2x³ - के 24x प्लस का 107 लिख लिया। चलिए अब क्या करते हैं, यहां से इसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर अवकलन करेंगे तो f' हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x की क्यूब, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 24, x का क्या हो जाएगा 1, 107 का हो जाएगा 0। समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तिया 6x² माइनस के 24। आप देख रहे होंगे 6 कॉमन है, तो ये बचा x² माइनस के 12, सॉरी 6 चौक 24, यहाँ बचे आपके 4 बचे। अब क्या करते हैं, आप सभी को पता है x का वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो f' दिया हुआ होता है इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो f' को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, ये कि x के मान के लिए, x के मान के लिए, तो x के मान के लिए अगर मैं बात करूं तो f' को 0 के बराबर रखोगे, इसका मान है 6x² - 4 बराबर क्या 0। सही है।
6 को उधर पहुंचा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 बनेगा। आप क्या कर सकते हो 4 को उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 4, या एक्स बराबर अंडर रूट 4, क्यों ये वर्ग है, वर्ग को उधर ले जाएंगे तो 4 के ऊपर वर्गमूल बन जाएगा। अब वर्गमूल होता है 4 का 2, तो प्लस माइनस में उतरता है, अर्थात x बराबर जो मिलेगी 1 प्लस में मिलेगा, 1 माइनस में वैल्यू मिलेगी। अब ये कह रहा है इनमें का महत्तम मान बताइए तथा इसके अंतराल में महत्तम मान बताइए। तो ये है दोनों प्लस, तो हमें देखिए इसमें कौन सा प्लस है, तो आप देखेंगे प्लस का 2 है, तो यानी कि 1 और 3 के बीच में 2 भी आता है। तो आपको ये चीज प्यारे बच्चों आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ लिखोगे अंतराल। हमें क्या दिया हुआ है, अंतराल में दिया है कि 1,3 के बीच में के बीच 2 भी आता है, 2 भी आता है। तो समझ में आ गया। तो यानी कि 1 2 3 ये मिल गए हमें। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इनके x की वैल्यू 1 2 3 रखते जाना है। कहाँ रखोगे, पहले ही यानी कि फंक्शन में। तो हमें यहाँ पता चल जाएगा महत्तम कौन है, निम्नतम कौन है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूं f1 की, यानी कि f'1 की, f' की नहीं इसके, यानी कि आपको सामने जो दिख रहा है, तो चलिए रख लेते हैं f1 की। तो यह है 2 गुणा 1 की घात 3 माइनस 24 गुणा 1 प्लस 107। तो ये जगह 2 माइनस के 24 प्लस के 107, तो 100 ये हो गया 109 माइनस के 24, और 24 घटाओगे तो ये लगभग 85 आएगा। 85 15 9 24, हाँ जी ये आ गया आपका 85 आ गया। कितना है 85। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हमने किस पे निकाला प्यारे बच्चों, एक पे निकाला। अब निकाल लो 2 पे भी, क्योंकि ये इनमें तीनों के बीच में आ जाएगा। तो ये F2, चलिए 2 पे भी बात कर लेते हैं। अगर मैं F2 की बात करूं तो यहाँ है प्यारे बच्चों 2 गुणा x का मान कितना 2, तो 2 रख लो, 2 की घात 3 माइनस 24 गुणा 2 प्लस 107। अब देखिए 2 ऐसी रहेगा, 2 की घात 3 क्या होती है 8 होती है, 24 दिन कितने होते हैं 48 प्लस 107, 8 दूनी 16 माइनस 48 प्लस 107 हो गया। अब देखिए ये माइनस का है प्लस का है, अगर मैं इसे 48 में से 16 घटाऊं तो यह बचे हैं 32, कितने वो भी माइनस के, और प्लस का 107। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं तो 68 और 75, ये बचा आपके प्यारे बच्चों 75, यानी कि 75 बचा। सही है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या करा, हमने कौन सा पॉइंट चल गया, 1 लिखा, 2 लिया, अब लेंगे 3। तो चलिए F3 भी चेक कर लेते हैं। F3 की वैल्यू किस वगैरह के बीच में रखोगे, इसी में तो रखोगे, यानी कि जो फंक्शन दिया है, फंक्शन दे रखा है 2 3 3 की पावर 3 माइनस 24 गुणा 3 प्लस के 107। तो देखिए 2 गुणा 3 की पावर 3 होती है, 3 3 9 होती है 27, और ये होता है 24 72 प्लस का 107, तो 27 दूनी हो गए 54 माइनस 72 प्लस 107। अब अगर 72 में से इसको मैं 16 घटाऊं तो आपको देख रहे 16 तो 18 बचेगा, 18 वो भी माइनस का प्लस का 107। अब 107 में से 18 घटाओ 82, यानी कि 89 बचा, यहाँ बचा प्यारे बच्चों 89, और किस बिंदु पर, एक्स एफ बराबर यानी कि एक्स बराबर 3 पर। इसने पूछा है महत्तम मान, यानी कि सबसे बड़ा मान कहाँ मिला आपको, ये मिला 85 पे, 75 या 89, बताइए ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो ना बिल्कुल बड़े प्यार के साथ कि x बराबर 3 पर फलन का मान x बराबर 3 पर फलन का मान जो है 89 महत्तम है। बस ये लिख सकते हो और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है पहला पॉइंट लिया इस वाले पर। अब इसने कह रहा इसी अंतराल में जो है -3 1 में भी महत्तम मान बताइए, यानी कि -3 और 1 दे रखा, क्या इसके बीच में कोई हमारे ऐसा संख्या मिलती है या नहीं।
तो एक बात देखिए, अभी हमने क्या लिया था, 2 लिया था, अब हम क्या लेंगे, माइनस का 2 लेंगे। समझ में आ गई? अब माइनस का 2 लेंगे। जिस तरीके से हमने 1 2 3 रख के ये वाली वैल्यू ज्ञात करी है, तो हिंदी आपने लिख ली है, तो अब माइनस का 2 लेंगे तो बिल्कुल सेम यही लिखेंगे। देखिए -2 यहाँ लिखेंगे अंतराल। अगर ये नहीं लिखोगे तो x बराबर लिख लो, जो भी आपकी मर्जी, यानी कि x बराबर कितना है, माइनस का 1, फिर क्या है, माइनस का 2 लिख लो, -2, फिर लिख लो -3 पर फलन का मान। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात समझ में आ गई है, तो क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लोगे, सबसे छोटी संख्या आप लोगे, क्रम से ले सकते हो -1, यानी कि f माइनस का 1 ले लिया। अब इसका मान आप बताएं मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ रखोगे? आप कहेंगे सर हम जो है फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन कहाँ है? फंक्शन हमारा ये रहा जो हमने अभी माना था, लेट करा था। तो इसका मतलब x जहां भी मिलेगा उसमें x का मान -1 रखा जाएगा। तो x ये रहा, x ये रहा, इन दोनों की जगह -1 रखेंगे। बाकी जो हमें संख्या दी हुई है वो बिल्कुल एडजस्ट रखते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों 2 गुणा x का मान -1 की क्यूब प्लस माइनस है तो -24 गुणा यहाँ है x का मान -1 प्लस 107 है। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 की क्यूब क्या रहेगी, माइनस का 1 की क्यूब ही रहेगी, माइनस का 1 ही रहेगी, -1 के इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, माने माने प्लस 24 से कम 24 प्लस का 107 107 में से 2 घटाओ तो ये हो गया 24 प्लस 105। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 129, यानी कि 129। क्लियर? हमारा निकला है केवल -1 पर। अब हमें -2 पे भी चाहिए, तो चलिए -2 पर भी हम माइनस ज्ञात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम यही प्रक्रिया इसमें होगी, बस x की जो वैल्यू -1 रखी थी अब -2 रखा जाएगा। तो रख लेते हैं इस वाली चीज पे, देख रहे हो ना, यहाँ है 2, देखिए यहाँ आ गया x का मान क्या होगा, -2, तो -2, घात 3 है तो यहाँ रखोगे 3, सही है, माइनस है तो -24 गुणा यहाँ x है तो x का मान रखोगे -2, सही है, प्लस 107 है, रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सिर दर्द तो नहीं है। चलिए, अगर सिर दर्द है तो बता दीजिएगा, मैं इसको और भी आसान कर दूंगा। तो ये होगा 2, अब 2 की क्यूब क्या होता, 2 दूनी 4 दूनी 8, और वो भी माइनस के, तो -8, माइनस माइनस प्लस 24 दूनी 48 प्लस का 107, तो देख रहे हो -16 प्लस 48 प्लस 107, तो 48 में से 16 गए तो ये बच्चे प्यारे बच्चों 32 प्लस 107। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो ये होगा 139, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है x का तो उसके मान भी बढ़ रहे हैं। तो अब एक -3 पर चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो f -3 पर चेक करें, तो इसको चेक करेंगे तो यानी कि फिर वही फंक्शन में रखा जाएगा। तो फंक्शन देख रहे हैं 2 गुणा x के बाद -3 की घात 3 -24 गुणा x के बाद -3 प्लस के 107 है, सही है, जहां जहां x है वहां मैंने -3 रख दिया है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, तो 2 गुणा 2 की क्यूब होता है -27, सही है, और -24 दिया 72 माइनस प्लस प्लस के 107, तो 27 दूनी कितना होते हैं 54 प्लस के 72 और प्लस के 107। तो देखिए 72 में से 54 गए यानी कि 16 और 2 18, 18 प्लस 107 आपने देखा तो 18 एक हो गया 125, कितना हो गया 125। अब इस क्वेश्चन में पूछा था जिस प्रकार से हमने x बराबर 3 पर जो फलन का मान 89 था वो महत्तम था, तो इसमें कौन सा महत्तम आया, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी आई, ये आई 139। तो यहाँ क्या लिखोगे वही बात, यानी कि x बराबर -2 पर फलन का मान कितना आया था, यह 139 जो उच्चतम है या जो महत्तम है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर क्या है 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x बराबर 3 पर उच्चतम जो मान है 89 है,
3 पर हमारा जो उच्चतम मान 18 आया, बिल्कुल राइट। अगला कह रहा है x बराबर -2 पर जो उच्चतम है, उच्चतम मान 139 है, 139। और यही हमें ज्ञात करना था। आई होप इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 के बाद कौन सा आता है, 11वां। तो इसको क्या करते हैं, हम रफ करते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है यदि दिया है, यानी कि यदि दिया है कि अंतराल ये दे रखे में x बराबर 1, यानी कि इन दोनों के बीच में x बराबर क्या था, 1 आता है, पर जो फलन है x की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, यानी कि x बराबर 1 पर यह उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो a का मान बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल, इससे आसान मैं कह रहा हूं कोई सवाल ही नहीं देखा मैंने। तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, यानी कि इसे क्या मानते हैं, फंक्शन। कहने का मतलब समझ गए होंगे ना, एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 9। सिर्फ हमने फंक्शन उतारा है और बाकी कुछ भी नहीं करा है। अब इसमें क्या करते हैं हम प्यारे बच्चों, इसमें जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूंगा तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा घात पहले आएगी 4 और इसमें से घात कम हो जाएगी माइनस, ये हो गया 62 एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस, ये हो जाएगा ए एक्स का 1 और प्लस का 9 का हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चलिए ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 62 दूनी होते हैं 2 दूनी 4 124, ये होते हैं 124 एक्स माइनस ये हो जाएगा ए। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसने एक बात कही है कि x बराबर 1 पर फलन जो है उच्चतम है। तो उच्चतम है चूंकि लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है, यानी कि हमें चेक नहीं करना, इनने ऑलरेडी दिया है। देखो x बराबर 1 पर जो फलन है उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है उच्चतम के लिए क्या करते हैं, ये x के मान के लिए क्या करते हैं, जो f डैश होता है, यानी कि यहाँ x के स्थान पर 1 रखेंगे बराबर इसको 0 का रख देंगे। तो क्योंकि x का मान कितना दे रखा है 1, तो इसलिए 1, तो इसको भी क्या रखेंगे 0 के बराबर, अर्थात 4x का मान कितना है 1, तो 1 की घात 3 माइनस 124, और ये हो गया हमारा x का मान 1 माइनस का a बराबर 0। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 4 1 की क्यूब क्या होती, 1 की रहती, 124 को 124 माइनस का a बराबर 0। यदि मैं a को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में है, जैसे उधर जाएगा यानी कि बराबर के बाद जाता है तो वो प्लस बन जाता है, यानी कि माइनस a है उधर ले जाएगा प्लस का है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये 124 बराबर बन गया a। सही है। तो अब ये 124 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो आप खुद बताएं कितना बचेगा, 124 में 4 गए तो आप कहेंगे सर 120 बचे, और वो भी माइनस के, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अच्छा लगा आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर रफ कर दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इजी सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था, और ऐसे ही हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है 0 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमें फंक्शन दे रखा है पर उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करवा रहा। कहने का मतलब है ये सवाल अच्छा खासा मेहनत करवाएगा आपसे, जबरदस्त मेहनत करवाएंगे। तो चलिए इसको जबरदस्त मेहनत के साथ निपटाते हैं, क्योंकि हम किसी से कम है क्या, क्योंकि हमें भारतीय और एक एक चीज को ढाना अच्छे से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, इसे क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसे फंक्शन मानोगे। क्या मानोगे प्यारे बच्चों, फंक्शन मानोगे। तो फंक्शन मान लेते हैं, इसे मानेंगे एफ एक्स बराबर, ये हो गया एक्स प्लस ये हो गया साइन 2x। सही है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है
इसका अवकलन करो। और ये बिंदु हमें दे ही लिखे हैं तो इसका अवकलन कर लेते हैं। तो करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या अवकलन करने पर। तो चलिए हमने प्यारे बच्चों अवकलन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश लिखेंगे। एफ डैश बराबर ये होता है x का 1 प्लस साइन 2x का अवकलन क्या होता है, ये होता है कोस 2x। कितना, कोस 2x, और 2 का 2x का होता है 2। तो ये 2 पहले आ जाएगा तो 1 प्लस कोस 2x, और ये 2 आ गया पहले। अब क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए बहुत ही प्यार के साथ एक काम करेंगे कि जो f डैश निकाला ना उसको 0 के बराबर, किसके, 0 के बराबर। तो यहां लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए, यानी कि जो f डैश x है उसको 0 के बराबर रख दो। तो यहां से निकाल लेते हैं 1 प्लस 2 कोस 2x बराबर 0। तो एक को उधर लेके जाओगे तो 2 कोस, ये हो गया 2x बराबर माइनस का 1। अब ये कोस x की गुणा में कितना, 2, गुणा की चीज जाएगी भाग में, तो ये बन जाएगा कोस 2x बराबर माइनस का 1/2। समझ में आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू बात करूं कोस 2x की, ये किस में वैल्यू होती है। तो देखिए एक चीज को और बात ध्यान रखें, अंतराल दे रखा है इसने 0 से 2 पाई, सही है। तो ये जो होगा माइनस में, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में जाना है कि माइनस माइनस में टैग करना है। तो ये होता है कोस 2 पाई अपॉन 3 में। कितना, कोस 2 पाई अपॉन 3 में। एक और होता है अगर मैं बात करूं कोस 4 पाई अपॉन 3 में। एक और होता है यानी कि कोस 8 पाई अपॉन 3 में। एक होता है कोस 10 पाई अपॉन 3 में। ये इस तरीके की जो है इनकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, माइनस का 1/2 मिलेगी। अब क्या करते हैं देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पहले इसकी तुलना करूंगा, फिर मैं इसकी तुलना, फिर इसकी तुलना। अर्थात अगर मैं इसको लूं तो ये लिख रहा है कोस 2x बराबर कोस 2 पाई अपॉन 3। तो कोस से कोस खत्म, तो 2x बराबर 2 पाई अपॉन 3, 2 से 2 खत्म, तो x बराबर निकला पाई/3। अगर मैं सेम इसी को लूंगा तो आप देख रहे होंगे जो 2 था वो खत्म हो रहा है, यानी कि आधा हो जाएगा। और चाहे आप पुनः देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये है आपका कोस 2 पाई अपॉन 3, सही है। किसके बराबर है, कोस 2x के। चाहे आप इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ये खत्म, तो 2 पाई अपॉन 3 बराबर 2x। हमें x का मान चाहिए, तो अरे ये 4 है प्यारे बच्चों, ये कितना है, 4 है। तो इससे ये खत्म, 2 आ गया, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 3 बराबर x, या x बराबर 2 पाई अपॉन 3। तो एक वैल्यू ये निकली। कहने का मतलब है यहाँ 2 था वो खत्म, यहाँ 4 है तो 2 आ गया, यहाँ 8 है तो कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ 10 है तो 5। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार क्या लिखोगे, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो हमारी निकली, एक होगी हमारी 4 पाई अपॉन 3, एक होगी 5 पाई अपॉन 3। समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। चलिए इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इसकी क्या निकालेंगे, x बराबर, देखिए हमारे साथ वैल्यू मिल गई, चाहे मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं। तो 0 से लेके 2 पाई के मध्य में हमें कितनी सारी वैल्यू, बहुत सारी, उन सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब x बराबर 0 पर, एक तो 0 पर, एक निकलेंगे हम पाई/3 पर, एक निकलेंगे पाई/3, एक निकालेंगे, लिखेंगे कितना, 2 पाई/3, 2 पाई/3, एक लिखेंगे हम 4 पाई/3, 4 पाई/3, एक लिखेंगे 5/3, 5 पाई अपॉन 3। समझ में आ गई। तो ये लास्ट में जो लिख रहा है ये वाला जी 2 पाई, तो इसे भी लिखेंगे। अर्थात इसके बीच में हमें ये पॉइंट मिले, इसके और इसके बीच में तो पॉइंट मिले, तो सारी चीज हमने निकाल ली। अब क्या करते हैं, इसको सारे जो है फंक्शन में रखते हैं। तो चलिए रखते हैं, तो यहां लिखेंगे पर फलन
यहाँ लिख सकते हो पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करेंगे, हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्रम से चलेंगे, पहले 0, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सारी चीज निकालेंगे डिटेल बाय डिटेल। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं F0, 0 पर चेक करेंगे। अगर मैं F0 की बात करूंगा तो इसमें वैल्यू रखोगे ना, तो इसमें कितना है, इसमें है x, x का मान आएगा 0 प्लस साइन, ये आ गया साइन 2 गुणा x, x का मान है 0, तो आप देख रहे हैं तो 0 बन गई, ये बन गया साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, पहले वैल्यू निकली। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है ये कह रहा है f पाई/3 निकाल लें, या जो चाहो जो मर्जी वो निकाल लो। पाई/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा 2 पाई/3, या आप जिस पे चाहो उस पे निकाल लो। देखिए अगर मैं इसमें क्या ये 2 पाई/3 बचेगा, हाँ जी, फिर 2 पाई/3। तो चलिए सबको निकाल ले, देखो डिटेल बाय डिटेल निकालो, जो तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, फिर बाकी आप खुद निकालना। जैसे ये है 2 पाई/3, सही है। अब इसको निकालते हैं, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 पाई/3 प्लस साइन, सही है। 2 x के स्थान पे कितना है 2 पाई/3, तो ये बचेगा हमारा 2 पाई/3 प्लस साइन, ये बचेगा साइन 2 दूनी 4, 4 पाई/3, और 4 पाई/3 का मान क्या होता है, -√3/2 होता है। तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा कि 2 पाई/3 माइनस ये √3/2 होता है, सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्लियर, आगे इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि f 4 पाई/3, इसको भी हल कर लेते हैं। अगर 4 पाई/3 बात करूं तो ये रहेगी, x के स्थान पर रखेंगे 4 पाई/3 प्लस, यहाँ है हमारा साइन, सही है। साइन कितना है 2, x के मान है 4 पाई/3, सही है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 4 पाई/3 प्लस साइन 4 दूनी 8 पाई/3। अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये प्लस का होता है, तो ये 4 पाई/3 प्लस ये हो जाएगा √3/2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने इससे निकाले। अब चलिए एक एक दो निकाल ही देते हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, कौन सा 5/3, यानी कि 5 पाई/3 की, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। अगर मैं आगे की इसकी बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें रखते हैं 5 पाई/3 प्लस साइन कितना है साइन 2, और x के स्थान पर है 5 पाई/3 बराबर, ये हो जाएगा 5 पाई/3 प्लस ये साइन है तो साइन ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10, 10 पाई/3, तो ये तो रहेगा 5 पाई/3, और प्लस साइन 10 पाई/3 का जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस की, तो माइनस के √3/2। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, अर्थात जो हमारा कह रहा है हमारा बचा 2 पाई, तो 2 पाई को भी देख लेते हैं। फंक्शन 2 पाई, अगर मैं 2 पाई की बात करूं तो ये हो गया, यानी कि इसके स्थान पर तो 2 पाई आएगा प्लस साइन 2 गुणा 2 पाई, तो देखिए 2 पाई प्लस साइन 2 दूनी 4 पाई, समझ में आ गई। अब देखते हैं 4 पाई का मान कितना होता है, आप सभी को पता है 4 पाई का मान 0 होता है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 0, अर्थात कितना आएगा 2 पाई आएगा, कितना आएगा 2 पाई। तो अब देखो सब में छोटा मान कहाँ है, तो आप देख रहे होंगे सबसे छोटा मान 0 पर, 0 पर कितना है 0 पर। अगर मैं अधिकतम मान की बात करूं तो आपका देख रहे होंगे अधिकतम मान ये आया है 2 पाई पर 2 पाई, कितना आया है 2 पाई, क्योंकि मान लो इनकी कुछ भी वैल्यू आएगी तो ये तो कुछ घटेंगे जोड़ेंगे ही, परंतु ये सबसे बड़ी वैल्यू, समझ में आ गई। अच्छा जी, तो बस लिख दो, अतः मैं लिख दूं, अतः फलन क्या है, फलन का न्यूनतम
क्या है, न्यूनतम मान किस पर आया, जीरो पर, जीरो पर, यानी कि कितना आया था, जीरो, किस पर आता है, एफ बराबर एक्स बराबर जीरो पर, जीरो पर। तथा आप लिख सकते हो तथा अधिकतम, अगर मैं बात करूं अधिकतम, अधिकतम मान, मान कितना आया, अधिकतम मान आया 2 पाई, 2 पाई किस पर, x बराबर 2 पाई पर है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को बड़े प्यार के साथ सोल्व करा, थोड़ा बड़ा था, डोंट वरी, पर आसानी से समझ में आ गया। तो चलिए मैं प्यारे बच्चों क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 13। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा था कि इसकी लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होने का बीमारी का कैसे पता चलेगा। तो इसकी बीमारी को पता करने के लिए सबसे पहले से बातें करते हैं। तो क्या क्या कहता है इसको समझते हैं। ये प्यारे बच्चों बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की, यानी कि ऐसी वो दो संख्याएं हैं जो हमें नहीं मिली, उन्हें ज्ञात करो। तो इन्होंने आगे कुछ हिंट्स दिया है, ये कह रहा है जिनका योग 24 है, यानी कि अगर उन दोनों को जोड़ा जाए तो उनका योग 24 निकलता है। चलिए अच्छी बात है। और कह रहा है गुणनफल उच्चतम हो, और जब उनकी गुणा करोगे तो माना उनका जो गुणनफल है वो उच्चतम होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले तो ये संख्या माननी ही होंगी कि वो कौन सी वो तो संख्या है जो नहीं पता, तो मान लेते हैं। तो माना 13वें क्वेश्चन में लिखेंगे माना, पहले हल लिखोगे ना, माना पहली संख्या, क्या लिखोगे, पहली संख्या। चलिए पहली संख्या लिखता हूं मैं x, माने की जगह लिखोगे तथा, तो क्या लिखोगे, दूसरी संख्या। अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या y मान लो, तो मैंने ऑलरेडी मान लिया, आपकी बात को मानते हुए। तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है जिनका योग 24 है, यानी कि इनका योग जो है 24 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अगर मैं प्रश्नानुसार की बात करूं तो प्रश्नानुसार में कह रहा है x प्लस वाई जो है 24 है। सही है। अब प्यारे बच्चों ये बात तो ही रहने दो, पर मैं इसे चाहता हूँ थोड़ा सा भी आगे बढ़ा लूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आगे जाके इसका काम आएगा, तो इसलिए बनाना पड़ रहा। अगर मैं वही यही रख लूं कोई दिक्कत, ये 24 यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे सर एक्स कहाँ है, तो चलिए एक्स भी बता देते हैं। अगर मैं एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो इधर प्लस में, उधर जाके किस में जाएगा, ये माइनस में, तो ये बन गया एक्स। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो कुछ देर के लिए, मान ली होगी, धीरे दिमाग में मान लो, मानने में कुछ भी नहीं जा रहा। अब क्या करा, सिद्ध करना है कि गुणनफल उच्चतम है। तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन जो माना ये दिया है, सिद्ध करना है। तो लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, इनके जो गुणनफल है, गुणनफल वो उच्चतम है। क्या है, उच्चतम है। हमें दिख रहा है उच्चतम है। अब क्या है, तो उच्चतम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यानी कि जो एफ डबल डैश होता है उसका मान माइनस में, कह रहा है वैल्यू माइनस पर लानी होगी, गुणनफल जो है उच्चतम है। सही है। अब ज्ञात क्या करना है, दो संख्या है तो ज्ञात करना है। देखिए वो चीज लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ज्ञात करना है। जब तक ये चीजें नहीं लिखोगे क्वेश्चन जमने का नहीं है, क्वेश्चन जमाने के ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि आंसर तो कोई भी ले आता है बच्चा, टिप्पा मार के भी या उल्टे सीधे हरकत करके भी, टिप्पा भी है तुक्का भी लग जाता है। बट अगर एक तरीके से देखा जाए, एक बेहतरीन सॉल्यूशन के तरीके से देखा जाए, अगर पढ़े लिखे की नजरों से देखा जाए, अगर एग्जाम की नजरों से देखा जाए, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से सजाना होगा ताकि वो टिक 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 एक सेकंड में करता चला जाए। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे, इसलिए मैं डिटेल से आपको समझा भी रहा हूं। तो सिर्फ ज्ञात करना क्या है, यानी कि जो x है उसकी संख्या, यानी कि उसका मान, और y का दोनों का मान। आई होप मेरी बात समझ होंगे। तो चलिए आगे क्या रहा है, संख्याओं का जो गुणनफल उच्चतम है, तो दोनों के गुणा कर लेते हैं। तो लिखिए संख्याओं की गुणा, संख्याओं की गुणन, संख्याओं का गुणनफल लिख दो, या गुणनफल संख्याओं का कर लो, का गुणनफल, का गुणनफल। अगर मैं संख्याओं का गुणनफल कहूं तो क्या मान लेते हैं p, और इसे मान लेता हूं एक्स वाई। क्या मान लेता हूं, x और y। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां से जो है आप इसका अवकलन नहीं करेंगे,
हम करेंगे जो एक्स वाई दो जो चर राशि हैं इनको एक रूप में बदला जाए, अर्थात x को y के रूप में बदल दो या y को x के रूप में बदल दो। सही है। तो अभी मैंने एक बात कही थी जस्ट 3-4 लाइन ऊपर, तो ये कह रही था यानी कि y को चेंज कर लो या x को चेंज कर लो क्योंकि आगे जाके ये काम आनी है। तो ये वही बात अब यहाँ रखनी है। तो यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 2, तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से y का मान, किसका y, यानी कि y बराबर है 24 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो ये हमारा p, चलिए इसे fx ही मान लो, या चलिए p मान लो थोड़ी देर को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया p बराबर x y का मान कितना है 24 माइनस का x है, ये प्यारे बच्चे 24 है 24। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो देखिए अब ये एक ही कंडीशन में हो गया, एक्स एक्स में हो गया, तो अब यहाँ पी एक्स लिख सकते हो या एफ एक्स लिख दो। चलिए एफ एक्स, क्योंकि हम हर बार एफ एक्स ही करते जा रहे हैं। एक्स की इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 24x, अगर मैं इसमें गुणा करूँ तो ये हो गया 24x²। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, चलिए अवकलन कर लेते हैं। अर्थात पी एक्स मिला हमें 24x माइनस x², तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। जब अवकलन करेंगे तो आप सभी को पता है ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 24 गुणा एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा x² का 2x। सही है, ये 24 कम 24 ये हो गया 2x। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हमें ये कह रहा था सिद्ध करना है कि गुणनफल उच्चतम जो है उच्चतम है, यानी कि एफ डबल डैश जो है माइनस का आना चाहिए। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे तो फिर पुनः, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल डैश है, यहाँ सिंगल डैश है, तो इसका मतलब पुनः करवाया है इसने। तो पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो चलिए पुनः अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं इसकी करूँ एफ डबल डैश, सही है, बराबर तो ये 24 का 0 माइनस 2x का 1, तो देखा माइनस का 2 मिला, क्या है एक ऋणात्मक है या नहीं है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये जो है तो यही तो था, यानी कि एफ डबल माइनस 2, तो यही हमें सिद्ध करना था, यही तो था कि सिद्ध कीजिए कि जो है एफ डबल माइनस का आना चाहिए। यही आंसर आ गया। एक तो ये आ गया, ऊपर से क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 24 है। अब हमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, ऑलरेडी अगर x का मान निकालते तो क्या करते थे हम प्यारे बच्चों, जो ये f डैश होता था इसको 0 के बराबर रखते थे, यहां से x का मान निकल जाता था। सेम यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। अर्थात यहां लिखेंगे x के मान के लिए, अगर x के मान के लिए मैं बात करूं तो x के मान के लिए होता है यानी कि f डैश x बराबर 0। तो f डैश x बराबर दे रखा है 24 माइनस 2x बराबर 0, 2x को उधर लेके जाओ तो 24 बराबर 2x, 2 से कितनी बार कटेगा 12 बार, अर्थात x बराबर क्या मिल गया 12, मिल गया ना, मिल गया 12। अब इस x का मान उठाओ और समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा, यहाँ लिखेंगे x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लेते हैं। ये है आपका y बराबर, यहाँ है 24, तो 24 माइनस x का मान है 12, तो y बराबर 24 में से 12 गए 12, मिल गए। अतः लिखोगे, अतः पहली संख्या आपने पहली संख्या क्या मानने की थी x का मान कितना आया 12, तो ये आ गया 12, तथा अतः की जगह तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मानी y का मान कितना आया 12। और यही तो पूछ रहा था कि दो संख्या बताइए, हमने दो संख्या पता करी तथा जिनका योग 24 है, तो जिनकी गुणा करो, इन्हें जोड़ोगे तो 24 आएगा। फिर कह रहा और गुणनफल उच्चतम हो,
उच्चतम का मतलब है डबल डैश माइनस में आना चाहिए, हमने चेक करा डबल डैश माइनस में आया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत ही प्यार के साथ सॉल्यूशन कर दिया। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट्स तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपने प्यारे बच्चों नोट्स बनाते रहें और चेहरे पे स्माइल रखते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।